नमस्कार। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं 2018 से लेकर 2021 के, उसका आज ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का जो ये पहला वीडियो होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो पहला है, लिखा है 14 व्यक्ति एक कार को 18 दिनों में कर सकते हैं। 5 दिन कार के बाद 6 श्रमिकों ने कार छोड़ दिया और कार के अंतिम दिन वापस शामिल हो गए। कार कितने दिनों में पूरा हुआ? ये क्वेश्चन है, देखेंगे, करेंगे इसको। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? आप सर कहेंगे टोटल वर्क जो है वो आपका हो जाएगा, कितने व्यक्ति हैं? 14 व्यक्ति हैं। कितने दिन काम कर रहे हैं? 18 दिनों में। तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 18 नामन 180, 18 चौको बाटर, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा आपका 252। टोटल वर्क कितना हो गया? 252। फिर कह रहे हैं 18 दिनों करते हैं, 5 दिन के कार के बाद 6 श्रमिकों ने कार छोड़ दिया, यानी 6 दिन 6 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। 14 व्यक्ति थे और 6 दिन और काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे? आप कहेंगे सर 84 काम कर लेंगे। 84 काम इन्होंने कर लिया। अब यहाँ से जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना बचेगा? आप कहेंगे सर रिमेनिंग वर्क जो है वो आपका बचेगा, इसको जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो बचेगा आपका 168 बचेगा। अब ये 168 काम वैसे तो 14 व्यक्ति करते थे, परंतु 6 चले गए। आप कितने करेंगे? 8 व्यक्ति ही करेंगे। तो रिमेनिंग वर्क कितने में हो जाएगा? आप कहेंगे 8 दूनी 16, 8 एकन 8, 21 में हो जाएगा। बट 6 दिन और पहले भी किया था तो 21 और प्लस 6 कितना हो जाएगा? 21 प्लस 6 हो जाएगा आपका 27। 27 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है कि 4 पुरुष 6 महिलाएं 5 दिन में एक निश्चित काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष 4 महिलाएं इसे 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उस काम का 2/1/2 गुना काम 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी चाहिए? सबसे पहले आप देखेंगे कितने पुरुष हैं। आप कहेंगे सर 4 पुरुष हैं। 4 पुरुष हैं प्लस कितनी महिलाएं हैं? आप कहेंगे सर 6 महिलाएं हैं। 6 क्या है? वुमन है। ये किसी काम कितने दिन में कर रहे हैं? आप कहेंगे सर ये काम कर रहे हैं 5 दिन में। उसके पैरेलल यानी समांतर निश्चित काम को 3 पुरुष यानी 3 मैन 4 वुमन इसी काम को 7 दिनों में पूरा कर रहे हैं। कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 7 दिनों में। तो आप यहाँ से देखेंगे 5 चौको 20, 7 या 21, यानी मैन कितना हो जाएगा? 1 मैन बराबर 5 छिक्का 30, 7 चौको 28, यानी कितना आ जाएगा? 2 वुमन। किसके बराबर हो जाएगा? 2 वुमन के बराबर हो जाएगा। यहाँ से इफिशियंसी आपकी आ जाएगी निकल के। मैन की कितनी हो गई? आप कहेंगे सर 2, और वुमन की कितनी हो गई? सर 1 हो गई। यहाँ से इफिशियंसी हो गई। अब इफिशियंसी आ गई। अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर टोटल वर्क जो है वो हो जाएगा आपका, टोटल वर्क तो किसी भी एक बड़ा इक्वेशन में आप रख दो। यहाँ से रखेंगे 4 मैन, मैन की इफिशियंसी है तो 4 दूनी 8, वुमन की है 1, 4 दूनी 8 और 6 14, अपन कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया? 70 हो गया। अब टोटल काम का भी आपको 2/1/2 गुना काम करना है। ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 1 5/2 हो जाएगा। 5/2 ये आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है। अब इसमें ये नहीं कह रहे हैं किसको करना है, कह रहे हैं कि एक इसमें ये कह रहे हैं कि 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी चाहिए, ये कह रहे हैं। चलो देखेंगे। देखो 25 महिलाओं को 25 महिलाओं की इफिशियंसी कितनी है? आप कहेंगे सर 1 है। कितने पुरुषों को करनी चाहिए? 2। मैन की इफिशियंसी कितनी है? 2। और कितने मैन को तो आपको नहीं पता, एम लिख दिया। इंटू कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर कितने दिनों में करना है? 5 दिनों में करना है। इंटू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बराबर कितना है? ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 35, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 35, 5 या 15, 35 सॉरी 55, 25 5 या 15 और 2 17, 175 हो जाएगा। ठीक है। इसको काटेंगे हम, 5 या 15, 55 25 35, उधर जाके घट जाएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। यानी 2m यहाँ से कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 10 हो जाएगा। यहाँ से अगर m निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 5। कितने आदमियों को सहायता करनी चाहिए? 5 आदमियों को। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। ये क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है ए किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ने काम करना जारी रखा। पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है। तो ए जो है वो किसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 100 हो जाएगी। सॉरी, टोटल काम कितना हो जाएगा? 100। इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई? 4। इसकी कितनी हो जाएगी? 20 500, यानी 5 हो गई। अब कह रहे हैं उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया, परंतु 4 दिनों तक सभी काम करेंगे मिलकर। 5 4 9 चौको 36, दोनों ने कितना काम कर लिया? 36। अब यहाँ से कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 64। ये क्या बचा? इसका रिमेनिंग वर्क बचा। ये क्या बचा? इसका रिमेनिंग वर्क बचा। अब रिमेनिंग वर्क क्या हुआ? बी ने ये छोड़ दिया तो ए तो काम करेगा। एक कितने दिन में करेगा? ये 16 दिन में करेगा। ठीक है। 16 दिन तो यहाँ लिए उसने और 4 दिन उसने वहाँ लिए, तो 16 4 कितना हो जाएगा? 20। तो 20 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
लिखा हुआ है ए एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, वे एक साथ 15 दिनों तक कार्य करते हैं, सी अकेला शेष कार्य को 14 दिनों में पूरा करता है, बी और सी मिलकर मूल कार्य का 5/8वां भाग कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या दिया गया, ए दिया गया और बी दिया गया, इनकी इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे। बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, किससे, ए से। 25 चौको 100, अगर ए 4 है तो बी अधिक है, तो बी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये इसकी क्या होगी, इफिशियंसी हो गई। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ए एक काम को 7 दिनों में करता है, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा आपका इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी कितनी है, आप कहेंगे सर ए की 4 है, टाइम कितना दे रहा है 60, तो ये टोटल वर्क हो गया, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 240 हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं वे एक साथ 15 दिनों तक कार्य करते हैं, तो 15 दिनों में कितना काम कर लेंगे, 135 काम कर लेंगे, 135 उन्होंने और कर लिया, तो अब बचेगा कितना, आप कहेंगे सर बचेगा 501 1 to 5, ये रिमेनिंग वर्क बचा, ये क्या बचा, रिमेनिंग वर्क बचा। अब ये रिमेनिंग जो वर्क है शेष कार्य, ठीक है, 14 दिनों में पूरा करता है, कौन, सी, तो सी ये शेष काम करेगा 14 दिनों में, तो यहाँ से सी की जो इफिशियंसी निकल के आएगी, देखो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ देखते हैं, इसको हम 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 15 बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये सी की इफिशियंसी हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से सी की इफिशियंसी आ गई। अब ये काम किसको करना है, बी और सी को मिलकर करना है। अच्छा, बी की इफिशियंसी कितनी आई थी, आप कहेंगे सर बी की इफिशियंसी थी आपकी ए से 25% अधिक, यानी सही है, यानी बी की इफिशियंसी कितनी थी, आप कहेंगे सर 5, बी की और सी की हमें निकालनी है, तो बी की इफिशियंसी थी 5 और सी की कितनी है, आप कहेंगे सर 15 बटे में कितना है, 2 है, तो हमें क्या करना है, 2 से यहाँ पर भी भाग करा देंगे और 2 से यहाँ गुणा करा देंगे, तो ये 10 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 25/2, ये हो जाएगा, इन दोनों की इफिशियंसी कितनी आ गई, 25/2, 25/2 क्या होगी, इनकी इफिशियंसी हो गई। अब कह रहे हैं कि मूल कार्य का 5/8वां भाग, तो 5/8वां भाग पूरा करना है, तो टोटल काम तो आपका था 240, इसका भी कितना करना है, 5/8वां, ये 5/8वां भाग करना है, किसको करना है, 25 और 2 पहुंच जाएगा ऊपर, इसको करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कराएंगे हम, तो 8 से इसको काटेंगे तो 8 तियाँ कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये कट ही जाएगा, 5 छिक्का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा इसको आपको समझना था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात दिया गया है, ए बी और सी दक्षताओं का अनुपात कितना है, आप कहेंगे सर 5, 3 और 8 है, ये क्या इसकी इफिशियंसी का रेशियो है। फिर कह रहे हैं कि वे एक साथ मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, एक साथ मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, इफिशियंसी इनटू टाइम क्या होता है, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर टोटल वर्क हो जाएगा आपका, इनकी इफिशियंसी कितनी है, 5, 3, 8, 8, 16, 16 और एक साथ मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 30 दिनों में, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब कह रहे हैं ए और बी ने मिलकर 20 दिनों तक काम किया, ए और बी ने मिलकर अगर 20 दिनों तक काम किया होगा तो इनकी इफिशियंसी है 8, और 20 दिन तक काम करेंगे तो 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा, और टोटल वर्क यहाँ कितना है, आप कहेंगे 16 48, 480 है, और ये कितना, ए बी ने मिलकर 20 दिनों तक काम किया, तो 5, 3, 8 दूनी 16, 160 काम और इन्होंने कर दिया, तो अब यहाँ से रिमेनिंग वर्क बचेगा, रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 0, 2, 320, 320 काम बचा। बाकी बचे हुए काम को सी को करना है, तो बाकी बचे हुए काम सी को करना है, तो ये कितने दिन में करेगा, बाकी बचे कार्य को सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, ये पूछ रहे हैं, तो ये करेगा 8 चौको 32 यानी 40 डेज में करेगा, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है ए बी सी अकेले अकेले काम को क्रमशः 24 दिन में, 16 दिन में, 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए अकेले बी को कितने दिन लगेंगे, ये देखो बता रहे हैं। अब यहाँ से देखेंगे ए जो है वो कितने दिन में काम कर रहा है, आप कहेंगे सर 24 दिन ले रहा है, बी जो है वो कितने दिन ले रहा है, आप कहेंगे सर 16 दिन ले रहा है, सी जो है वो कितने दिन ले रहा है, आप कहेंगे सर 32 दिन ले रहा है। तीनों का टोटल काम कितना हो जाएगा 96, 24 चौको 96, 16 चिक्का 96, 32 तियाँ 96, तो ये इनकी क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। अब कहते हैं कि यदि ए और सी शुरू करते हुए 6 दिनों तक कार्य करते हैं, ए और सी 4, 3, 7 इफिशियंसी है, और 6 दिनों तक करेंगे 7, 6, 42, 42 अगर 96 में आपको घटाना है, 96 में कितना घटाएंगे 42, तो यहाँ से रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा 54 हो जाएगा। तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा, तो शेष कार्य को बी करेगा 6 निम्मा 54 यानी 9 दिन लगेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए एक कार्य को 48 दिनों में सब समाप्त कर सकता है, बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। सबसे पहले ए किसी कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है,
बी उसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। एलसीएम हो जाएगा 240 और इसका 5 बार में ये, और ये 6 चौको 24 4 बार में। फिर कह रहे हैं समाप्त कर सकता है। अभी 12 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो 5 4 9 12 निम्मा 108, यानी 240 में से उन्होंने 108 काम और कर दिया। तो 108 काम और कर दिया तो कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 132 बचेगा। ठीक है, फिर ए चला जाता है, ए चला जाता है तो खत्म ही का कोई मतलब नहीं, चला जाता है। बी शेष कार को 25%, सॉरी गलत लिखा है यहाँ पर, बी शेष कार का 25% कितने दिनों में करेगा? शेष कार है 132, इसका भी 1/4 काम करना है। और किसको करना है? कह रहे हैं ये करना है आपको बी का, तो बी करेगा यहाँ पर। तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 33/8। सबसे पहले 4 32, यानी 8 डेज आएगा, तो 8 डेज तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, तो ये हो गया। अब 4 32 8 और 1/4 दिन, 1/4 दिन कितना हो जाएगा? 6 यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एक व्यक्ति एक काम का 1/5 भाग 3 दिनों में पूरा करता है। तो 1/5 भाग 3 दिनों में पूरा करता है, तो वो टोटल दिन कितने लेगा? तो आप कहेंगे ए जो है किसी काम को करने के लिए 15 दिन लेता है। कितने दिन लेता है? 15 दिन लेता है। फिर कह रहे हैं दिन लेता है, जबकि बी की दक्षता एक ही आधी है। बी की दक्षता जो है एक ही आधी है, बी की दक्षता जो है वो एक ही आधी है, ये भी हो गया। ठीक है, एक ही आधी है। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, ओके ओके। फिर कह रहे हैं ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का आधा भाग कितने दिनों में करेंगे? अच्छा, टोटल काम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर टोटल वर्क जो हो जाएगा, ए 15 दिन लेता है, ए की इफिशियंसी कितनी है? 2 है। आप कह रहे हैं मिलकर काम करते हुए उस काम का आधा काम, इस काम का भी कितना करना है? आधा काम। किसको करना है? ए प्लस बी को करना है। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि ए और बी की इफिशियंसी कितनी है? 3, टी प्लस 15, यानी कितने दिन में कर देंगे? आप कहेंगे सर 5 दिन में कर देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि ए और बी एक साथ एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए सी से दुगना अच्छा काम करने वाला है, तो बी अकेले उसी काम का 40% कितने दिन में करेगा? करते हैं, ए और बी एक काम को निश्चित 20 दिन में करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है ए बी एक साथ निश्चित कार्य को 20 दिनों में करते हैं। अच्छा, जो ए और बी है वो किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं। ठीक है, जबकि बी और सी उसे 24 दिनों में करते हैं। बी और सी उसे कितने दिनों में करते हैं? 24 दिनों में करते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे ये दोनों का एलसीएम 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 बार में, ये हो जाएगा आपका 5 बार में, ये इनकी इफिशियंसी आ गई। फिर कह रहे हैं कि 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि ए सी से दुगना अच्छा काम करने वाला है। तो यहाँ से एक रेशियो निकल के आएगा ए और सी में, क्या आएगा? ए जो है वो सी से दुगना, अगर सी अगर 1 है तो ए जो है वो दुगना है, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक रेशियो आ गया। काम करने वाला है तो बी अकेले उसी काम का 40% कितने दिन में करेगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे, इनको देखेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ से बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 6 5 11 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ए का रेशियो कितना है? आप कहेंगे सर 2 है। सी का कितना है? आप कहेंगे सर 1 है। 3 उधर जाके घट जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो यहाँ से 2 भी कितना हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? आप कहेंगे सर 8 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे सर 4 आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। फिर कह रहे हैं कि बी अकेले उसी काम का 40% कितने दिन में करेगा? अच्छा, टोटल काम है 120, उसका 40%, 40% का मतलब होता है 2/5 काम। किसको करना है? आप कहेंगे सर ये काम बी को करना है, तो बी कितने दिन में करेगा? ये पूछा गया है। 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20 से 0 खत्म, 2 छंग 12, 6 दूनी 12, यानी कितने दिन में करेगा? आप कहेंगे सर ये करेगा आपका, ठीक है कुछ गलती कर दी, देखेंगे 5 चौको 20, 0 12 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 12, 12 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है कि 2 पुरुष 7 महिलाएं एक काम को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को 11 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 7 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, 2 पुरुष यानी 2 मैन प्लस 7 वुमन उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? कह रहे हैं कि वो 28 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, बराबर। जबकि 6 मैन यानी 6 मैन और 16 वुमन और 16 वुमन 16 वुमन जो हैं उसी काम को 11 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है? एक रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो।
कैसे निकालेंगे, देखो 28 दूनी हो जाएगा 56, 11 चिक्का 66, यानी कितना आ जाएगा 10 मैन आ जाएगा, 10 मैन, ठीक है, बराबर 28 सत्ते ये हो जाएगा 196। देखो 28 का 7 से गुणा कराते हैं, ये हो जाएगा 196 हो जाएगा, ठीक है, और 16 दामन 160 और ये हो जाएगा 176, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20, कितना हो जाएगा 20 वुमन। तो यहाँ से इनका रेशियो निकल के आ जाएगा 1 मैन बराबर 2 वुमन। तो यहाँ से इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 1 और 2 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, टोटल काम, अच्छा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क किसी एक में रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, निकल आएगा। इसमें रखोगे तो मैन की एफिशिएंसी है 2, 2 दूनी 4 और 7 कितना हो जाएगा 11 गुणे 28, ये हो जाएगा टोटल वर्क, 11 गुणे 28 क्या हो जाएगा टोटल वर्क। अब कह रहे हैं 7 आदमी उसी काम कितने दिन में करेंगे, तो मैन की एफिशिएंसी है 2 और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 दूनी 28, 11 दूनी 22, कितने दिन में करेंगे, तो आप कहेंगे सर वो 22 दिन में काम को कर देंगे, 22 दिन में, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं एक कॉलेज हॉस्टल के मेस में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का प्रबंध है। 10 दिनों के बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया, सॉरी फॉर दैट, कर दिया गया, यह पाया गया कि अभी 21 दिनों का प्रबंध है, कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित किया गया, ठीक है। देखो टोटल दिनों की अगर हम बात करें तो 350 छात्र हैं, 350 छात्र हैं और उनके लिए 10 दिनों के बाद 10 दिन तो चले गए, तो अब कितने दिन के बचा भोजन, 15 दिन का, 15 दिन का भोजन बचा। और कितने दिनों का है, इधर 21 दिनों का है, कितने छात्र बचेंगे आप देखेंगे एक्स, ठीक है, हमें नहीं पता कितने छात्र बचेंगे। 7 से काटेंगे, 7 तियाँ 21, 7 पन्ना 35, 50, इसको काटेंगे तो 5 25, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 250, यानी अब छात्र कितने बचे 250। अच्छा तो ट्रांसफ़र कितने का हुआ, आप कहेंगे सर 350 थे, बचे 250, ट्रांसफ़र कितने का हुआ, आप कहेंगे सर 100 बच्चों का क्या हो गया ट्रांसफ़र हो गया, ये आपका हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं 5 आदमी और 2 लड़के 30 दिनों में उतना काम कर सकते हैं जितना कि 7 आदमी और 10 लड़के 15 दिनों में कर सकते हैं। उसी काम को 4 दिनों में करने के लिए 40 पुरुषों के साथ कितने लड़कों को काम पर लगाया जाना चाहिए, ठीक है, चलो देखते हैं। 5 आदमी यानी 5 मैन और 2 बॉय किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, कितने दिनों में करते हैं 30 दिनों में करते हैं। उसी काम को 7 आदमी यानी 7 मैन और 10 बॉय यानी 10 लड़के कितने दिनों में करेंगे 15 दिनों में करते हैं, कितने दिनों में करते हैं 15 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मैन और बॉय की इफिशियंसी निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे देखेंगे। 30 15 यानी हो जाएगा 150 एम, इधर हो जाएगा 15 सत्ते 105, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 105। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, इसको काट दो, 15 एकन 15, 15 दूनी 30, ठीक है, आप थोड़ा आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 7 यानी 3 मैन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, थोड़ा उसको सही से लिखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे ये 15 है आपका, 15 एकन 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 2 पंचे 10, ये 7 मैन है, तो ये हो जाएगा 3 मैन बराबर, ये हो जाएगा 2 3 6 और इधर है 10, तो ये हो जाएगा 4 बॉय। तो यहाँ से बॉय और मैन की इफिशियंसी आ जाएगी, 2 दूनी 4 10 तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी मैन और वुमेन की इफिशियंसी, बॉय की इफिशियंसी आ गई। काटना चाहोगे तो काट दोगे, तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6 यानी 2 बॉय, ये हो जाएगी इफिशियंसी मैन और बॉय की इफिशियंसी आ गई, ठीक है। अब क्या करना है हमें, कह रहे हैं कि उसी काम को 4 दिनों में करने के लिए टोटल काम कितना है इसको ले लेते हैं, तो टोटल वर्क जो है वो निकालेंगे यहाँ से। तो मैन की इफिशियंसी है 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 3 36, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 360। अब ये कह रहे हैं कि 4 दिनों में करने के लिए 40 पुरुषों के साथ कितने लड़कों को काम पर लगाया जाए। 40 मैन की इफिशियंसी कितनी है 2, कितने पुरुषों को लगाया, पुरुष की इफिशियंसी, बॉय की इफिशियंसी कितनी है 1 इंटू क्या हो जाएगा बी, कितने दिनों में करना है काम को, आप कह रहे हैं सर 4 दिनों में करना है, टोटल काम कितना है, आप कहेंगे सर 360 है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो 4 ने 36, 4 दूनी 8, घटाएंगे जाके तो बी कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 10 आ जाएगा। बॉय कितने लगाने चाहिए 10 बॉय आपको लगाने चाहिए, ठीक है, 10 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 18 पुरुष किसी खेत को 35 दिनों में काट सकते हैं, तो 18 पुरुष किसी खेत को 35 दिनों में काट सकते हैं। 21 पुरुष उससे कितने दिनों में काटेंगे, ये क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, 7 से काटेंगे, 7 या 21, 7 पन्ना 35, 3 18, 6 पंचे 30, यानी कितने दिनों में काट देंगे 30 दिनों में काट देंगे, 30 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखेंगे। ए बी सी अलग अलग कार्य को क्रमशः ए बी सी यानी ए जो है वो किसी काम को 24 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है
और सी उसी काम को 12 दिनों में कर रहा है। ठीक है, बी और सी ने काम करना प्रारंभ किया, 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। सबसे पहले यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 120 हो जाएगा। 24 पंचे 120, 15 अट्ठे 120, 12 दामन 120, ये टोटल वर्क था और इनकी एफिशिएंसी आ गई। कह रहे हैं बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। बी और सी ने काम क्या किया? प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। अच्छा, तो बी और सी जो हैं वो टोटल काम कितना करते हैं? एक बी करता है 8 एफिशिएंसी, 10 8 कितना हो जाएगा? 18। 3 दिन में कितना काम कर लेंगे? आप कहेंगे सर 54 काम कर लेंगे। तो 54 120 में से घटाएंगे तो कितना रिमेनिंग बचेगा? आप कहेंगे सर रिमेनिंग जो बचेगा, रिमेनिंग वर्क वो आपका बचेगा, ठीक है, 6 और 66 बचेगा। 66 बचेगा। अब ये काम करें अकेले शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? अब ए अकेले को करना है ये काम, तो ये कितने अपनी एफिशिएंसी से करेगा? 5 एफिशिएंसी से। तो ये 13 5 65 यानी 13 सही 1/5 दिन में ये काम को कर लेगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात 7:5 है। वे एक साथ कार्य करते हुए 17 से 1/2 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य का 50% कितने दिनों में पूरा करेंगे या करेगा? ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ से देखेंगे ए और ये है बी, एफिशिएंसी का अनुपात कितना है? 7:5 है। ये किसका अनुपात है? आप कहेंगे सर एफिशिएंसी का है। ठीक है, एक साथ कार्य करते हुए 17 से 1/2 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क जो है वो हो जाएगा आपका, इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 7 5 12, कितने दिन में करेंगे? 17 34 35/2 दिनों में कर लेंगे। ठीक है, 2 छंग कितना हो जाएगा? 12। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, 6 3 18 3 21 210 हो जाएगी। ये टोटल वर्क हो गया। अब कह रहे हैं कि बी अकेले उसी कार का 50%, बी अकेले उसी कार का 50%, 50% इसका कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 210 का 50% यानी इसका आधा। अब ये काम किसको करना है? बी को करना है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। ठीक है, 5 है तो 5 दूनी 10, 0 कट जाएगा यानी कितने दिन में करेगा? 21 दिन में। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है ए एक कार को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए है वो एक कार को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो आप कहेंगे सर इनका एलसीएम हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, इसको कराएंगे तो 5 बार में, इसको कराएंगे तो 4 बार में। अब क्या हुआ? वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। 12 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो टोटल काम तो 240 था, तो 12 निम्मा कितना हो जाएगा? 108। और अब शेष काम कितना बचेगा? रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क जो है वो बचेगा आपका 132। अब 132 जो काम है 12 दिनों के साथ मिलकर काम करते हैं, फिर ए चला जाता है, ए चला गया। ठीक है, फिर बी शेष कार को 25%, इसका भी 25% कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। बी कितने दिनों में करेगा? बी की बात कर रहे हैं तो बी यहाँ पर हो जाएगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है, क्योंकि ए चला जाता है तो बी तो नहीं गया। तो इसको काटेंगे 4 3 12, 4 3 12 33 हो जाएगा। फिर बचेगा 4 4 8 32 और 1/4 कितना हो जाएगा? 6, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। शायद हम ऐसा क्वेश्चन शायद कर चुके हैं, देखते हैं, कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है एबीसी की कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया गया है। ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात कितना है? 7 है, 5 है और 4 है। फिर क्या होता है? तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को 35 दिनों में करते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर टोटल वर्क हो जाएगा आपका 7 5 12 4 16 और 35 दिनों में करते हैं। तो 35 × 16 क्या हो जाएगा? इसका टोटल वर्क हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 3 48, 16 80, 8 8 16, यानी निकाल लेते हैं समथिंग। इसका हो जाएगा 16 3 48 480। टोटल वर्क हो जाएगा, गलती कर दी, 7 5 12 4 16। ठीक है, 7 5 4, ठीक है, यही है। ठीक है, एबीसी की कार्य क्षमता का अनुपात 7 5 3 4 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 16 3 48 480, 16 80, 560 हो जाएगा ये आपका, 560। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 560 हो जाएगा। ठीक है, ए बी एक साथ 28 दिन काम करते हैं। ए बी जो है वो एक साथ 28 दिन काम करते हैं। तो 7 5 12, 12 इंटू क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 12 दूनी 120, 12 8 96, 120 और 96 इनको जोड़ेंगे तो 120 और 96 कितना हो जाएगा? ये आपको देखना है। तो ये हो जाएगा 6 316। तो 316 काम इन्होंने और कर लिया, बचा कितना? 4
4 244, ये काम बचा कितना 244। ठीक है, शेष काम सी करता है, सी जो है वो करता है शेष काम, सी की इफिशियंसी है 4, तो 4 6 24, 4 एकन 4, 61 डे आ रहा है। ठीक है, 61 डे क्यों आ रहा है देखेंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर हमने मिस्टेक की थी, कहाँ पर, यहाँ पर, ये जो है ये आपका आएगा 336 आएगा यहाँ पर। ठीक है, गुणा करने से कितना आएगा 336, जब ये 336 आएगा जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 224। ठीक है, 224 आएगा यहाँ पर, 224 काम को अब 4 से डिवाइड कराना है, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 6 24, 56 आ जाएगा। और जो ये क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, वो थोड़ा गुणा करने में मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ एक निश्चित कार्य को पूरा करने में x y की तुलना में 40% अधिक कुशल है। जो x है y की तुलना में 40% अधिक कुशल है। ठीक है, x जो है y की तुलना में 40% अधिक कुशल है, तो 40% का मतलब होता है 2/5। y की तुलना में अगर y 5 है तो ये 2 ज़्यादा है तो ये 7 हो जाएगा। ऐसी z की बात करेंगे तो z क्या है, z देखेंगे, z y की तुलना में 40% कम कुशल है। z जो है y की तुलना में 40% कम कुशल है, तो z कितना हो जाएगा, ये अगर y 5 है तो ये 2 कम है यानी 3 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका इफिशियंसी आ गई। ठीक है, ये हमने इफिशियंसी निकाल ली। कह रहे हैं वे एक साथ काम करने पर वे 21 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, 21 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 7 5 12 3 15, टोटल वर्क 15 गुणे क्या हो जाएगा 21, ये हो जाएगा टोटल वर्क, 15 गुणे 21 ये क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे 15 एकन 15 की 5 हासिल, 1 15 दूनी 30 और 1 31 है, तो 315 जो हो जाएगा ये हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। फिर कह रहे हैं वाई और जेड ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया, वाई और जेड ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया, तो 35 इंटू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 5 40, 8 3 24 और 4 28, 280 हो जाएगा, 280 हो जाएगा। अब 280 जो है ये 5 11 में से 8 गए 3 और ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, 35 काम जो बचा हुआ है ये शेष कार्य अकेले ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। ए कितना करेगा, अपनी इफिशियंसी करेगा 7 पन्ना 35, कितने दिन में करेगा 5 दिन में करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये शायद 2 बार टाइप हो गया, हमारी दूसरी पीडीएफ में भी है तो हम इसको उसी पीडीएफ में करवा देंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है। बी की तुलना में ए जो है 50% अधिक दक्ष है, और फिर बी की तुलना में सी, जो देखो दो बार कौन आ रहा है, आप कहेंगे सर बी आ रहा है, यहाँ पर भी बी है, तो बी हमेशा बीच में है। जो 2 बार आता है उसको रेशियो हमेशा बीच में रखते हैं, तो फिर रेशियो निकालने में आसानी हो जाती है। कह रहे हैं बी की तुलना में ये 50% अधिक दक्ष है। बी की तुलना में अगर ये 2 है तो ये ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी की तुलना में सी 40% कम, बी की तुलना में सी 40%, 40% का मतलब होता है 2/5। अगर ये 5 है तो ये क्या है कम है, तो ये कितना हो जाएगा 2 कम यानी 3 हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 15 10 और 6 का रेशियो हो जाएगा, 15 10 6 का क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा। फिर कह रहे हैं ये तीनों एक कार को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा आपका, यहाँ से कह रहे हैं कि एक साथ कार करने में तीनों एक कार को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 15 10 25 6 क्या हो जाएगा 31, कितने दिनों में कर सकते हैं 20 दिनों में कर सकते हैं, 2 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उस कार का 30%, सी अकेले उस कार का 30%, सी जो है 30% का मतलब हो जाएगा 3/10। किसको करना है ये काम, सी को करना है, तो बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे इससे ये खत्म, 3 दूनी 6, इससे ये खत्म, कितने दिनों में करेगा 31 दिनों में करेगा, 31 ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे, ए एक निश्चित काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 20% अधिक कुशल है। उन सभी ने 3 दिनों तक साथ मिलकर काम किया, बचा हुआ काम अकेले बी कितने दिन में करेगा, ये कह रहे हैं। ठीक है, देखेंगे ये है आपका, देखो यहाँ पर बी बीच में आएगा यानी ए बी और सी, यहाँ से रेशियो निकालना, बी ए से 25% अधिक, 25% का मतलब होता है 1/4, बी जो है ए से, अगर ए 4 है तो बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं सी जो है बी से 20% अधिक है, सी जो है बी से, बी अगर कितना है आप कहेंगे सर बी अगर 5 है तो सी अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से ये रेशियो निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 5 25, 5 छिक्का 30, इसको काटेंगे 5 से, तो 5 चौको 20, 5 25, 5 छिक्का 30, यानी ये अंतिम क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं उन सभी ने 3 दिनों तक साथ मिलकर काम किया, 3 दिनों तक साथ मिलकर काम किया,
तो यहाँ से टोटल वर्क पहले निकाल लो। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एक निश्चित काम को 30 दिनों में करता है और एक की इफिशियंसी है 4, तो 30 चौको 120, यानी ये हो जाएगा टोटल काम 120। फिर कह रहे हैं 3 दिनों तक साथ मिलकर काम किया, तो 5 4 9 6 15 या 45, टोटल काम इन्होंने कितना किया मिलकर 45। अब यहाँ से रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, आप कहेंगे सर रिमेनिंग वर्क बचेगा कितना, देखेंगे 5 75 जो है ये रिमेनिंग वर्क बचा, 75 क्या बचेगा रिमेनिंग वर्क। अब ये काम बी, बचा हुआ काम को बी को करना है, तो बी की इफिशियंसी है 5 की इफिशियंसी करेगा तो ये 15 काम कर देगा, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि अमित और सुनील यानी अमित और सुनील किसी काम को 9 दिनों में कर रहे हैं। सुनील और दिनेश किसी काम को 12 दिनों में कर रहे हैं। अमित और दिनेश किसी काम को 18 दिनों में कर रहे हैं। तो सुनील दिनेश एक साथ मिलकर, मतलब यदि अमित और सुनील और दिनेश तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ये आपको बताना था। देखो टोटल काम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 36 हो जाएगा, 36, 9 चौको 36, 12 तियाँ 36 और 18 दूनी 36। ठीक है, दो तीनों को देखो डबल डबल है, तो ये हो जाएगा 2 ए है अनिल, सुनील और दिनेश। ठीक है, बराबर 4 3 7 2 9, ये 9 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा तीनों की ए एस प्लस डी कितना हो जाएगा 9/2, और यही काम करना है, तो 9 चौको 36, 4 दूनी 8, कितने दिन में कर लेगा 8 दिन में कर लेगा, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टायर में 2 पंक्चर हैं, पहला पंक्चर जो है वो 45 मिनट में भरता है, दूसरा पंक्चर जो है वो 90 मिनट में भरता है। टोटल कितना हो जाएगा 90, 45 दूनी 90, 90 एकन 90, तो 30 तियाँ 90 कितने दोनों भर देंगे 30 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसको अभी हम देखेंगे। ठीक है, देखेंगे। कह रहे हैं कि 3 मैन 4 वुमेन 6 लड़के, 3 मैन 4 वुमन 6 लड़के किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं 6 दिनों में करते हैं। ठीक है, ओके 6 दिनों में करते हैं। ये तो टोटल वर्क हो गया इनका। इफिशियंसी के लिए कुछ अलग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 3 गुना काम करती है, यानी एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 3 गुना काम करती है, यानी एक वुमन जितना काम करती है, एक महिला उससे, एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 3 गुना काम करती है। ठीक है, ठीक है, तो इसका रेशियो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखेंगे। ये हो गया वाई, आपको देखना है कौन डबल बार यूज होगा, तो आप कहेंगे महिला, यहाँ पर भी पुरुष है यहाँ पर भी पुरुष है, तो पुरुष क्या है डबल, तो इसको हम क्या रखेंगे बीच में रखेंगे। कह रहे हैं कि एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 3 गुना काम करती है, तो पुरुष अगर एक काम करता है तो महिला 3 काम करती है। ठीक है, एक पुरुष की तुलना में लड़का आधा काम करता है, अगर ये 2 काम करता है तो लड़का इससे आधा ही काम करता है, ये हो गया। बस इससे यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं दे रहे जैसे पहले देते तो रेशियो हमने निकाल लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ भरना है, यहाँ भर देंगे 1, यहाँ भर देंगे हम 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, तो रेशियो निकल के आ गया। ओके, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर जैसे हम पुट कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। मैन की इफिशियंसी कितनी है 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा। वुमेन की इफिशियंसी कितनी है, आप कहेंगे सर 6, 6 चौको 24 हो जाएगा, 24 और 6 हो जाएगा 30, 30 और 6 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। टोटल वर्क हमें निकालना था, तो ये हो जाएगा 36 इंटू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया। फिर क्या है, फिर कह रहे हैं कि कितनी महिलाएं, ठीक, कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को 4 दिनों में पूरा कर लेंगी। कितनी महिलाएं उस काम को अकेले ही करना है महिलाओं को, तो महिलाएं देखेंगे कितनी महिलाओं को करना है 4 दिनों में पूरा करना है। ठीक है, तो महिलाओं की इफिशियंसी कितनी आप कहेंगे सर 6। ठीक है, कितनी महिलाएं हमें नहीं पता, वुमन मान लिया। कितने दिन में काम करना है 4 दिन में करना है कितना 36 इंटू 6 काम है, तो 6 से इसको काटेंगे 6 छिक्का 36 हो जाएगा, 6 छिक्का 36, 4 निम 36, यानी कितनी वुमन की जरूरत पड़ेगी 9 वुमन की क्या पड़ेगी इसमें कार में जरूरत पड़ेगी। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे। कहें राम और श्याम एक काम को, सॉरी राम अलग है श्याम अलग है, तो राम जो है वो काम को 6 सही 2/3 यानी 3 18 2 20/3 दिन में करता है, 20/3 दिन में करता है, और श्याम जो है उसे 15 दिनों में करता है। टोटल वर्क हो जाएगा आपका 15 60 हो जाएगा, 20 तियाँ 60, 3 तिरका 9, 15 चौको 60 हो जाएगा। ओके, ठीक है,
उन्होंने मिलकर 4 दिनों तक काम किया। 9 4 13 चौको 52। ठीक है, क्या हो गया? उन्होंने मिलकर 4 दिन तक काम किया और उसके बाद राम काम छोड़कर चला गया। 9 4 13, 4 दिन तक काम करेंगे तो ठीक है। तो 9 4 13 चौको 52, यानी उन्होंने काम कितना कर लिया? 52। और 60 में से 52 चला जाए, कितना काम बचेगा? 8 काम बचेगा। अब 8 काम करना है, बट राम तो चला गया, बचा कौन है? श्याम। श्याम को करना है। श्याम कितने दिन में करेगा? 2 दिन में करेगा। 2 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है ए एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी जो है ए से 4% अधिक कुशल है। ठीक है, बी जो है ए से, यानी ये अगर ए है तो ये क्या है? बी है। बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी जो है ए से, अगर ए 4 है तो ये अधिक कुशल है, तो ये 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, ये सॉरी 4 है, 4 4 5 हो गया। फिर कह रहे हैं कि 25% अधिक कुशल है, दोनों ने मिलकर 4 दिनों तक कार्य किया। दोनों ने मिलकर 4 दिनों तक काम किया, तो टोटल काम कितना हो जाए? एक कार को, निश्चित कार को 15 दिनों में करता है, तो टोटल वर्क हो जाएगा या यहाँ से आपका 15 चौको 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं 4 दिनों तक काम किया, 5 4 9 चौको 36, 36 काम इन्होंने और कर लिया, तो बचेगा कितना? आप कहेंगे सर 24 काम जो है वो शेष बचेगा। ठीक है, सी अकेले शेष कार को 8 दिनों में करता है। शेष कार था 24 और ये 8 दिनों में करता है, तो यहाँ से सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 3। आप कहेंगे सी की इफिशियंसी भी आ गई, कितनी आ गई? 3 आ गई। फिर कह रहे हैं कि 8 दिनों पूरा कर सकता है। ए बी सी मिलकर उसी कार को कितने दिनों में पूरा करेंगे? टोटल काम है 60, 60 काम को 5 4 9 3 12, 12 पंचे 60, यानी कितने दिनों में कर लेंगे? 5 दिनों में कर लेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक पुरुष एक महिला एक लड़का एक काम को क्रमशः 3 4 12 दिनों में कर सकते हैं। उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए? ओके, देखेंगे। एक पुरुष और एक महिला, एक मैन जो है, ठीक है, मैन लिखो, एक वुमेन, वुमेन लिखो, एक लड़का, बॉय लिखो। कितने दिन ले रहा है? ये 3 दिन ले रहा है, ये 4 दिन ले रहा है, ये 12 दिन ले रहा। टोटल काम कितना हो जाएगा? 12। इनकी इफिशियंसी कितनी हो गई? 4। ये हो गया 3 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, आप कह रहे हैं किसी उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए? महिला की इफिशियंसी है 3, पुरुष की इफिशियंसी है 4, प्लस कितने लड़कों को? बॉय, बराबर कितने दिन में हो रहा है काम? टोटल काम 12। 4 3 7 उधर घट जाएगा, बी कितने हो जाएंगे? बच्चे कितने निकल के आ जाएंगे? 5। 5 बच्चों को सहायता करनी चाहिए, तब ये काम पूरा हो जाएगा। कितने दिनों में पूरा करना है? 1 दिनों में। कितने दिनों में पूरा करना था? 1 दिनों में। ठीक है, 2 दिन होता इंटू 2 करा देते, 3 दिन होता इंटू 3 करा देते। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। लिखा है एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए, एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए ये क्वेश्चन शायद उस पीडीएफ में भी है, दूसरी पीडीएफ में है, तो हम इसको बाद में देखेंगे क्योंकि ये डबल बार हो जाएंगे। ठीक है, उसको हम उस पीडीएफ में भी रखा है, तो उस पीडीएफ में देख लेंगे। अब हम देखेंगे ये क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? डबल बार टाइप हो जाते हैं, तो उनको हमने उस पीडीएफ में भी रखा है। 2 पीडीएफ बनाएंगे इसकी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, तो उस पीडीएफ में डबल क्वेश्चन ना हो, इसलिए हम उसको, तो हमें पता है कि कौन से डबल हो गए हैं, उसको हमने उस पीडीएफ में भी रख दिया है। अब हम देखेंगे ये क्वेश्चन। लिखा है कि एबीसी की जो दक्षता का अनुपात है वो 2 5 और 3 है। एबीसी की जो दक्षताओं का अनुपात है वो 2 5 और 3 है, यानी ए है, ये बी है और ये सी है। इनकी दक्षताओं का अनुपात कितना? आप कहेंगे सर 2 5 3 है, 2 5 और 3 है। दक्षताओं का अनुपात कितना है? 2 5 और 3 है। वे तीनों किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 12 दिनों में, तो 5 2 7 3 10, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा? यहाँ से 120 हो जाएगा। 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला उस काम के 30% को, 30% का मतलब हो जाएगा 3/10, और किसको करना है? ए को। इंटू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 0 से 0 2 12 6 3 18, कितने दिन में करेगा? 18 दिनों में करेगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि एक टायर 3 पंचर, पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को पिचका देता है, दूसरा पंचर अकेले 18 मिनट में टायर को पिचका देता है, तीसरा पंचर अकेले 6 मिनट में टायर को पिचका देता है। यदि हवा एक नियत दर से निकलती है, सभी पंचर टायर को कितने मिनट में पिचका देंगे? मतलब पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बस करने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। पहला टायर है कितने में कर रहा है? आप कहेंगे सर 3 में। दूसरा जो है वो कितने में कर रहा है? आप कहेंगे सर 9 में। और सॉरी, तीसरा जो है वो कर रहा है 18 में। 3 पंक्चर है, पहला पंक्चर, सॉरी गलत कर दिया हमने।
ठीक है, क्या गलत कर दिया? 3 पंक्चर है, पहला पंक्चर 9 मिनट में, पहला पंक्चर 9 मिनट में, दूसरा पंक्चर 18 मिनट में, थर्ड पंक्चर 6 मिनट में। तीनों पंक्चरों की कैपेसिटी 18 हो गई। ये 2, इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी 3 हो गई। 2 3 5 और 1 6, 6 3 18, कितने मिनट कर देंगे? 3 मिनट में कर देंगे। ये आपका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, कुछ क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, मिसप्रिंट हो जाते हैं। देखो यहाँ पे का भुगतान किया गया, ठीक है, पूरा नहीं क्वेश्चन लिखा है। ये क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। बी की तुलना में ए, और देखो ए है, बी है और आपका सी है। जो 2 बार होता है उसको बीच में लिखते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं परमानेंट। बी की तुलना में ए 40% अधिक, 40% का मतलब होता है 2/5। बी की तुलना में बी अगर 5 है तो ए कितना हो जाएगा? 2 ज़्यादा है तो 7 हो जाएगा। अधिक दक्ष है। बी की तुलना में सी 20% कम है। बी की तुलना में सी 20% का मतलब होता है 1/5। बी की तुलना में सी कम दक्ष है। तो अगर ये 5 है तो ये 1 कम है, यानी ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका रेशियो निकल के आएगा 7 पना 35, 5 25, 5 चौको 20, 5 से काटोगे तो 5 सत्ते 35, 5 25, 5 चौको 20। ठीक है, वे तीनों एक कार को 20 घंटे में कर देते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर टोटल वर्क हो जाएगा 20, 7 5 12 4 16, 16 कितना हो जाएगा? 48, 480 हो जाएगा, 480 हो जाएगा टोटल काम। ए अकेला उस कार का 35%। ए को काम करना है, ए को कितना काम करना है? 7 काम करना है। कितना? 35%, यानी 35 बटे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 100 हो जाएगा। 35 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 35 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखेंगे इसको। इस 0 से ये 0 खत्म, 7 पना 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया भाई? ठीक है, आप इस क्वेश्चन में गलती हुई है। गलती कहाँ हुई? देखो गलती हुई है यहाँ पर। देखो यहाँ पर 7 5 12 4 16, ठीक है, यहाँ पे 7 5 12 4 16, परंतु वो 20 घंटे में करता है। हमने यहाँ 30 कर दिया, इसलिए हमने 480 लिख दिया। इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यहाँ से मिस्टेक हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं, फिर देखेंगे। ठीक है, ठीक है, टोटल वर्क जो यहाँ से होगा, तो टोटल वर्क जो होगा वो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर टोटल वर्क देखो 7 5 12 4 16 और 20 घंटे में कर रहा है, तो 16 दूनी 32, टोटल काम कितना हो जाएगा? 320। अब 320 का अभी 35% काम करना है, तो 35 बटे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 100 हो जाएगा। किसको करना है? ए अकेला। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 7। इतना सा था। इस 0 से ये 0 खत्म, 7 पना 35, इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, इसको काटेंगे तो 16, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात कितना दिया गया है। ये है ए, ये है बी, ये है सी। दक्षताओं का अनुपात कितना है? 4 5 और 3 है। वे एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 25 दिनों में कर देते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका? 25 इंटू हो जाएगा 5 4 9 3 12 हो जाएगा। तीनों उस काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी को मिलना है, तो ए और सी मिले तो कितना काम करेंगे? 7 काम करेंगे। उसका हमें काम करना है 35%, तो 35 बटे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 100 हो जाएगा। 25 एकन 25, 25 चौको 100, 4 तियाँ 12, 7 पना 35, 5 तिया 15, 15 दिन में ये कर लेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी अलग अलग कार्य को क्रमशः 24 15 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, ये रहा आपका सी। ए ने 24 दिनों में काम किया, बी ने 15 दिनों में काम किया, सी ने 12 दिनों में काम किया। सी ने काम किया, बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया। इसको चलो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल काम कितना हो जाएगा। यहाँ से 120, 24 पंचे 120, ठीक है, और 15 अट्ठे 120 और 12 धामन 120। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। बी और सी 10 5 15 हो जाएगा। 3 दिन तक काम करेंगे तो 15 या 45, 120 में से 45 घटा देंगे तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि बाद उसे छोड़ दिया। ए ने अकेले शेष कार्य किया। ए ने क्या किया? अकेले शेष कार्य किया। तो शेष कार्य कितने कह रहे हैं? ए ने अकेले शेष कार्य को कितने दिन में? तो 15 दिन में करेगा। 15 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं ए 6 दिनों में एक काम कर सकता है, बी इसे 9 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा कर लिया। यानी ए जो है किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे 9 दिनों में पूरा कर सकता है, सी की सहायता से, यानी यहाँ से आपका
तीनों हो जाएंगे, ए बी और सी की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में पूरा किया। टोटल काम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 36 हो जाएगा। 6 चिक्का 36, 9 चौको 36 और 12 तियाँ 36। सी अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा? 6 4 10 2 बचा, 18 दिनों में करेगा, तो 18 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, सेम वीडियो सेम टॉपिक पे होगी, क्योंकि अभी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे टाइम एंड वर्क के, वो हम करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।